जिस तरह से हम लोग के पक्ष में ही वो बोल रहे थे और उन्होंने 1 महीना का समय दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने आपत्ति किया कि सर हम लोगों ने बहुत दिन से हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन रिन्यूअल के लिए हम लोग किए हैं और अग्निशमन जो विभाग है उससे हम लोग को जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसमें लेट हो रहा है। जो जहाँ पे जो एरिया है मुसल्लापुर एरिया कोचिंग का जो पुराने बिल्डिंग बना हुआ है, जितना रूल रेगुलेशन है सब लागू नहीं हो पाएगा। देखिए, बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में बातें हुई है और लगभग 2 घंटे की ये बैठक चली है। 2 घंटे हम लोगों की बैठक चली है जिसमें सारी बातों पर बातें हुई है कि प्रशासन का, सरकार का और कोचिंग का जो एक बच्चों के हित में जो फैसला होना चाहिए वो सब सारी चीजों पे बातें हुई है। देखिए, बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में बातें हुई है और लगभग 2 घंटे की ये बैठक चली है। 2 घंटे हम लोगों की बैठक चली है जिसमें सारी बातों पर बातें हुई है कि प्रशासन का, सरकार का और कोचिंग का जो एक बच्चों के हित में जो फैसला होना चाहिए वो सब सारी चीजों पे बातें हुई है कि कैसे आप स्टेयर्स की संख्या आप बढ़ाइए, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाइए और बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट, सारी चीजें अच्छे तरीके से मुहैया करवाइए। और भविष्य में कोचिंग विलेज की भी बात हुई है कि भविष्य में एक अच्छा स्पेस देख करके हम लोग कोचिंग को क्राउडेड जगह से शिफ्ट करके किसी ऐसे जगह पर ले जाएं जहां पर सारी चीजें मुहैया हो। और सरकार, डीएम साहब ने भी ये कहा है कि हम भी इस पर बातें आगे तक पहुंचाएंगे कि सारी सुविधा कैसे किसी खास जगह पर मुहैया करवाई जा सकती है। कोचिंग के सेफ्टी एसओपी को लेकर क्या कुछ बात हुई है सर डीएम के साथ? डीएम साहब का साफ साफ कहना है, प्रशासन का भी साफ साफ कहना है कि बच्चे सबके हैं। आज किसी के साथ घटना हुई है, कल किसी और के साथ होगी, तो इस पर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए फायर का एनओसी होना चाहिए। उसके बाद ग्राउंड बेसमेंट में कोई भी कोचिंग नहीं चलना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने कही है और सबका हम लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया है क्योंकि बच्चे हैं तभी हम लोग हैं और हम लोग बच्चों की सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम एसके झा है। को लेकर कोचिंग में क्या कुछ बात हुई सर, क्या डिसीजन लिया गया? इसमें जिनका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं है और सेफ्टी क्राइटेरिया पूरा नहीं किए उनको 1 महीने का नोटिस मिला है कि 1 महीने के अंदर आप सब पूरा कीजिए। और जिनका एंट्री एग्जिट एक ही है उस पे अपने मकान मालिक को नोटिस बताना है कि आप इसको पूरा कीजिए, एग्जिट का व्यवस्था कीजिए। ऐसे में क्या डिसीजन लिया गया सर बच्चों की सेफ्टी को लेकर, जो एसओपीज है उसको लेकर भी कोई निर्णय हुआ है? हाँ, जैसे जो रसेज क्लासेज भीड़ जिसमें ज्यादा है उसको 1 मीटर स्क्वायर फीट पे उसके स्पेस के हिसाब से बच्चे बैठाने का ऑर्डर मिला है। ये कैसा आप इस ड्राइव को आप लोग कैसे देख रहे हैं जो जिला प्रशासन चला रही है कोचिंग सेफ्टी को लेकर? नहीं, ये तो सही है, लेकिन जो जहाँ पे जो एरिया है मुसल्लापुर एरिया कोचिंग का जो पुराने बिल्डिंग बना हुआ है, जितना रूल रेगुलेशन है सब लागू नहीं हो पाएगा। उसको कुछ संयमित रूप से ही यूज करना पड़ेगा सबका। नाम बता दीजिए सर आपका। मेरा ओपी मेहता मैथमेटिक्स से। वीडियो लोग भी थे तो हम लोग को जो संशय लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो के साथ खून भी पिसाता है। तो वैसी परिस्थिति में आज का जो आपको डिस्कशन हुआ वह डिस्कशन जिस तरह से हुआ हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि डीएम साहब, सीनियर एसपी साहब, कमिश्नर साहब और शिक्षा से संबंधित अधिकारी, अग्निशमन का अधिकारी जिस तरह से हम लोग के पक्ष में ही वो बोल रहे थे और उन्होंने 1 महीना का समय दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने आपत्ति किया कि सर हम लोगों ने बहुत दिन से हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन रिन्यूअल के लिए हम लोग किए हैं और अग्निशमन जो विभाग है उससे हम लोग को जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसमें लेट हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि 1 महीना के अंदर सब कुछ कर दिया जाएगा और साथ ही साथ अब जो भी अप्लाई करना है वो अप्लाई के लिए अलग से पोर्टल खुल रहा है हर विभाग का, जो कि बहुत बड़ी सुविधा हम लोग को मिल जाएगी। और देखिए, ओवर क्राउडेड कोचिंग पर, ओवर क्राउडेड बात पर डीएम साहब, एसपी साहब दोनों बहुत सीरियस थे। बहुत सारे जगह पर ऐसा है कि जहां ओवर क्राउडेड होता है तो स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने और सीनियर एसपी साहब ने कि 150 से 200 से अधिक बच्चे रहेंगे तो वो गलत माना जाएगा और 150-200 फिक्स कर दिया गया एक रूम में। कुछ लोग नहीं भी पहुंचे थे सर, जो नहीं पहुंचे वो डर के नहीं पहुंचे, गलत कर रहे हैं क्योंकि सरकार का सहयोग करना हम लोग का परम कर्तव्य बनता है। क्योंकि सरकार का और प्रशासन का रवैया हम लोग की तरफ बहुत ही दोस्ताना था। लगा ही नहीं कि कोई बहुत बड़ा मीटिंग हो, इस तरह की मीटिंग हो रही है।